तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही है, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे। क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी। एक घर की हुई, 2 घर, अब तो हल्ला होने लगा। बोले कि घरों की सामान, राशन चोरी हो जाता है। वो बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवा रहा है,
ठाकुर जी बोले इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत, बैंत समझते हैं? वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत, सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जाओ। सब लोग इधर देखो, वहां से कोई सामग्री आ रही है, कथा यहां हो रही है, इधर देखो, और फिर हम आंख बंद कर लेंगे, चाहे आप कहीं देखो। आंख खुली है तो हमको ही देखो। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा, और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं, उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है, अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना इस गांव में एक रहता है वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो, नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता इसका मैं, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। तो हमने ये कथाएं सुनी, बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।